यार मैंने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन यार सेल्स नहीं हो रही यार, मतलब सेल कैसे जनरेट करें? क्या सेम यही प्रॉब्लम आपकी लाइफ में भी आ रही है कि बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन भाई सेल्स ही नहीं हो रही, पैसा ही नहीं आ रहा? सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, माई सेल्फ आशीष कुमार। एंड आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए सेल्स जनरेट कर सकते हो और किस तरीके से अपने बिजनेस को 10x कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और डायरी पेन निकाल के रखो क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं जो आपके बिजनेस के लिए वर्थ इट होने वाले। सो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। देखो यार, हमेशा एक चीज याद रखना, सेल्स में आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी, वो है आपको एक प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए जो आप प्रमोट कर रहे हो, और दूसरी चीज ये उसमें आपका ट्रस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना। ये सबसे पहली चीज, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, प्रोडक्ट की सही नॉलेज नहीं लेते हैं जो वो प्रमोट कर रहे हैं सामने वाले को, और उसमें उनका खुद का ट्रस्ट ही नहीं होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि यार जो सेल्स होती है, ये सारा का सारा खेल आपका एनर्जी का होता है। बहुत सारे लोग मैंने मार्केट के अंदर देखे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, या और कोई अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन स्टिल वो जब अपना प्रोडक्ट जब सामने वाले बंदे को पिच करते हैं ना, तो वहां पे वो हमेशा इस तरीके से बिहेव करते हैं। सर आप हमारा प्रोडक्ट ले लो, सर ये है, सर वो है, सर बिजनेस प्रेजेंटेशन देख लिया, अच्छा सर आप इस तरीके से कर लो, आप स्टार्ट, सर ये कर लो वो कर लो। तो भाई एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, अगर इस तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे सो कभी भी लाइफ में सेल्स नहीं आने वाली। पहला पॉइंट जो है आपका वो है प्रोडक्ट की नॉलेज, और सेकंड है आपका प्रोडक्ट पे खुद का ट्रस्ट, और थर्ड पॉइंट है आपका कि अपनी एनर्जी अगर आपने सामने वाले बंदे को फील करा दी और उसको ट्रांसफर करवा दी, तो भाई वहां पे सेल्स होने की 100% गारंटी है कि वहां पे डेफिनेटली आप सेल्स अपनी जनरेट कर सकते हो। ओके, सो अब मैं बात करने वाला हूं डीपली, और मैं आपको डीपली समझाने वाला हूं कि सेल्स आखिर करी किस तरीके से जाती है, क्योंकि मार्केट के अंदर सेल्स नहीं, कुछ और ही हो रहा है जो नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहली चीज, जब भी आप अपना प्रोडक्ट सामने वाले बंदे को प्रमोट करते हो, उससे पहले आपको सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम जानना बहुत जरूरी है। अगर मान के चलो मैं आपसे मिल रहा हूं और आपको प्यास लगी है, ठीक है, और मैं आपके सामने मोमोज, बर्गर, पिज्जा वगैरह सारी चीजें रख रहा हूं और बोल रहा हूं कि भाई खाओ ना यार, मजे करो, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? बेवकूफ। आप ये बोलोगे कि भाई मुझे प्यास लग रही, मुझे पानी दे, तू खाना क्यों दे रहा है? सो इसी तरीके से मार्केट के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो अपने बिजनेस को इसी तरीके से सामने वाले बंदे को प्रमोट करते हैं। मतलब सामने वाले को चाहिए कुछ और वो देते कुछ और है, जिस वजह से वो अपना बिजनेस नहीं कर पाते। तो याद रखना, आप अगर सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर अपने प्रोडक्ट से दे रहे हो, सो भाई सेल्स होना 100% श्योर है। और एक और चीज है गाइस कि बहुत सारे लोग ना प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाते, मतलब सामने वाले बंदे को अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाते, मतलब समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते मैं बताता हूं, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है उनको प्रोडक्ट के बारे में। सो भाई सबसे पहले आप कोई भी प्लेटफॉर्म में हो, सबसे पहले आप जो जिस चीज को प्रमोट करो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं, रिस्क फ्री स्टेटमेंट। जी हां, आपने सही सुना। लोगों को जहां पे रिस्क नहीं होता है ना और प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो लोग पैसा लगाने के लिए भागते हैं। और अगर आपने ये बता दिया कि भाई हमारे प्रोडक्ट के अंदर रिस्क बिल्कुल नहीं है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली बात है भाई आप बहुत तगड़ा सेल्स जनरेट कर सकते हो। और एक और चीज, वन ऑफ माय फेवरेट, नीड एनालिसिस। मतलब जब भी आप सामने वाले बंदे से बात करते हो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ठीक है, जो मतलब 30% चीजें वो सामने वाले से बुलवाते हैं और 80% चीजें वो खुद बोलते हैं। तो भाई ये गलती आपको लाइफ के अंदर कभी नहीं करनी। बहुत सारे लोग मैंने देखे मार्केट के अंदर, वो सामने वाले से कुछ नहीं बुलवाते लेकिन खुद बड़बड़ बड़बड़ बड़ करते हैं, जिस वजह से वो बिल्कुल भी सेल्स जनरेट नहीं कर पाते। तो ये चीजें आपको लाइफ के अंदर नहीं करनी है, क्योंकि इस वजह से आपकी सेल्स बिल्कुल नहीं होगी और बिजनेस तो डाउन जाएगा ही जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको हमेशा सामने वाले बंदे का एक वाई स्ट्रॉन्ग करवाना है अपने प्रोडक्ट से लेकर। मतलब जैसे मान के चलो आपका नाम है राहुल, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि राहुल भाई आप मेरे को एक चीज बताओ कि आपने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ही आप क्यों ग्रैब कर रहे हो, मार्केट के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटी, आप उनकी उसमें क्यों नहीं जा रहे हो? पहला पॉइंट वहां से उसका क्लियर होगा कि सर मेरे को इस बिजनेस में अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है, मुझे इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं इस बिजनेस के अंदर आ रहा हूं और मुझे करना है।
वहां से आपको उसकी दो चीजें पता चल जाएंगी, उसकी नीड। सबसे पहले आपको सामने वाले बंदे की अगर नीड पता चलेगी ना कि भाई वो इस बिजनेस के अंदर क्यों आ रहा है और किस लिए आ रहा है, सो भाई वहां पे सेल्स होना बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा चांसेस है वहां पे सेल्स होना। ठीक है, तो हमेशा याद रखना मेरे दोस्त कि जब भी आप किसी से बात करो तो सामने वाले बंदे का वाई एक बार जानो कि वो ये बिजनेस क्यों करना चाहता है और ये मेरे साथ क्यों करना चाहता है। राइट, ये चीजें आप उससे पूछा करो, क्योंकि आप सबसे पहली चीज एक गलती कर रहे हो मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, सर मुझे सेल्स नहीं आ रही, सर ये नहीं हो रहा। मैं बताता हूं एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आप सामने वालों को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते। मैंने बहुत सारे लोग देखे भाई मार्केट के अंदर, लोग बात करते हैं, भाई अच्छा आपने देख ली प्रेजेंटेशन, अच्छा भाई कौन से कोर्स, कौन सा भाई प्रोडक्ट है, ये वो। भाई इस तरीके से करोगे ना तो कभी भी भाई सेल्स क्लोज नहीं होने वाली है। मेरी मानो, जब भी आप किसी से बात करते हो तो मिनिमम टू मिनिमम अगर आप 10-15 मिनट की कॉल ले रहे हो तो डेफिनेटली बात है भाई, डेफिनेटली वो आपके साथ बंदा स्टार्ट करेगा और सेल्स तो होगी ही होगी और बहुत ज्यादा होगी। सो मैं आपको हमेशा ये चीज बोलूंगा कि भाई सामने वाले बंदे से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं आशीष भाई, मान के चलो दो तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं अपनी लीड से। एक होता है ओपन एंडेड, दूसरा होता है क्लोज एंडेड। ठीक है, ओपन एंडेड क्या होता है? ओपन एंडेड के अंदर मान के चलो मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं, आप मान के चलो आपका नाम राहुल है। राहुल भाई आप एक चीज बताओ मुझे कि आपने खाना खाया? आप बोलोगे हाँ भाई मैंने खाना खाया। ये हो गया आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जहां पे बात बोलते ही खत्म होगी। आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने, वो कैसे पूछने? आप उनसे बोलो कि राहुल भाई आज आपने दोपहर को क्या क्या खाया यार, जरा बताओगे आप मुझे। अब वो एक्साइटेड से बोलेगा कि भाई आज मैंने शाही पनीर खाई, ठीक है, आज मैंने पुलाव खाया, सारी चीजें बताएगा वो। ठीक है, और ये एक चीज याद रखना, अगर लीड के अंदर अगर आपने अपनी एनर्जी ट्रांसफर और अपनी फीलिंग्स को शेयर करा, ठीक है, और दूसरी चीज अपने एक एक्साइटमेंट अगर आपने उसको दिखा दी ना कि भाई हाँ भाई ये है, ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, क्योंकि भाई सारा खेलना एनर्जी का है। जितनी एनर्जी आप लेके जा सकते हो ना लीड के पास, लेके जाओ भाई, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है भाई बात कुछ और करते हैं, करते कुछ और है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी, अवॉइड करनी इन सारी चीजों को। लॉजिकली और इमोशनली आप अपने लीड को टारगेट करा करो, क्योंकि कभी भी याद रखना, लॉजिकली कभी भी लीड आपसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगी, हमेशा वो इमोशनली आपसे कनेक्ट होगी। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग उनको ये समझाते हैं कि सर अगर आप आओगे ना हमारे बिजनेस में तो सर ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, ये होगा, ये चीजें बतानी ही नहीं है यार। बहुत सारे लोग गलत तरीके से बिजनेस करते हैं कि आप आओगे हमारे पास तो आप लाखों रुपए कमा लोगे, आपके पास गाड़ी आ जाएगी, घर आ जाएगा। ये भाई ये चीजें आ जाएंगी, ये बात की बात है, लेकिन उसको लॉजिकली नहीं, उसको इमोशनली आप समझाओ कि हाँ भाई अगर आप इस धंधे को करते हो, आप अगर पार्ट टाइम में इस चीज को करते हो, तो आप खुद देखो, अगर आप महीने का भी 10,000 रुपए कमा रहे हो, आप साल का 1,20,000 रुपए एज अ पार्ट टाइम अपनी स्टडीज के साथ साथ कर रहे हो, तो भाई इससे बढ़िया चीज मेरे को नहीं लगता कि आपके लिए कुछ और होगी। तो वहां से बंदा बोलता है कि जी हाँ आप सही बोल रहे हो यार, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कर ही लेते हैं। और अभी तो पार्ट टाइम में कर रहे हो, सोचो जब फुल टाइम में करोगे तो तब तक तो सीख भी लोगे और बहुत सारी इनकम को आप अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लोगे। देखो यार, नीड को ना फिल्टर आउट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, लीड को जानते ही नहीं है, और एक उन्होंने एक स्क्रिप्ट बना रखी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देख रखा है कि जैसे ही प्रेजेंटेशन वीडियो देखी, फिर धर 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 इस तरीके से ऑडियो भेज दिए सारे। भाई रोबोटिक तरीके से काम बिल्कुल नहीं करना, आपको बताना है सामने वाले बंदे को कि भाई सामने से जो बोल रहा है वो इंसान बोल रहा है, वो आशीष बोल रहा है। ठीक है, अगर मैं ये वीडियो अगर किसी रोबोट से बनवाता तो आपको इतना मजा नहीं आता, मैं खुद बोल रहा हूं तो आपको ज्यादा अच्छे सुनने में भी मजा आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को, रोबोटिक तरीके से काम करोगे तो सेल्स नहीं आएगी, इंसान के तरीके काम करो, डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। एक और चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि भाई जो सेल्स है ना, अगर आप इस सेल्स की दुनिया के अंदर हो और इसके अंदर आप ये सोच रहे हो कि मुझे 10 में से 10 लोग हाँ बोलेंगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई आज से आपको ये चीज सोचनी है कि आज से अगर 10 लोग अगर आपके पास आ रहे हो तो भाई ना सुनने के लिए तो आप रेडी रहो, क्योंकि कोई भी धंधा 10 के 10 लोग नहीं करते हैं। कोई भी लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं आते। बहुत सारे लोग मैंने देखे मार्केट के अंदर, वो मेरे से पूछते हैं कि सर मेरे पे 10 लीड आई है, 10 में से सर 10 लीड कैसे क्लोज करूं। मैंने बोला भाई ये तो मेरा भी कन्वर्जन नहीं, ये किसी का भी कन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, आप 10 में से 1 लीड क्लोज कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, लेकिन 10 के 10 नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बंदा बिजनेस के लिए नहीं बना और हर एक बंदा नहीं करता भाई बिजनेस। तो इस चीज को याद रखो और ना सुनने के लिए हमेशा तैयार रहा करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो मेरे से कहते हैं सर मेरे को इस बंदे ने बिजनेस के लिए ना बोल दिया सर, अब मैं क्या करूं, मेरी तो फूटी किस्मत है सर, मैं नहीं कर पाऊंगा ये वो। तो यार एक चीज याद रखना, बाटा
ज़ारा, जो इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं ना, याद रखना इनको भी यही सेम चीज़ प्रॉब्लम होती है। हर एक बंदा आईफ़ोन नहीं चलाता, हर एक बंदा मैकबुक नहीं चलाता, हर एक बंदे के घर में एसी नहीं है। तो याद रखना यार, सारी अगर ऑडियंस हो जाए ना, तो भाई कुछ भी नहीं होगा। याद रखना, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि भाई मेरे पे लीड आ रही है, वो क्लोज़ नहीं हो रही। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप लीड्स ज़्यादा जनरेट करो, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो मैं लीड्स के ऊपर बनाऊँगा, टेंशन ना लो, लीड्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? सेल्स एक रिजेक्शन बिज़नेस है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। ओके सो गाइस, एक और बहुत बड़ी चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि आप जब भी सामने वाले बंदे से बात करते हो ना, तो उसको एक चीज़ फ़ील कराया करो कि अगर भाई तूने इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करा ना, तो लाइफ़ की सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी को मिस कर रहा है। जैसे कि आप किसी से भी बात करते हो तो आप उसको एक चीज़ बोलो कि भाई एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर आपने ये बिज़नेस नहीं करा, ठीक है? तो आपके पास दूसरा ऐसा क्या सोर्स है जिससे आप महीने का 1 से 1.5 लाख रुपया उससे ज़्यादा की अर्निंग आप कर सकते हो, जो आपकी ड्रीम इनकम है, ठीक है? तो बंदा बोलेगा कि भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि उसको पता है जॉब्स की हालत क्या है और कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर नॉर्मल बिज़नेस भी अगर वो करेगा तो उसके लिए 70 से 80 हज़ार रुपए उसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके वो कुछ टाइम बाद वो इनकम क्वालिफ़ाई करना स्टार्ट करेगा। तो वहां से आपको उसकी ना एक प्रॉब्लम दूसरी भी पता चलेगी, उससे आप उस टाइम पे एक चीज रिलेट करा सकते हो कि भाई देखो, आपको भी मुझे भी पता है कि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसी जवाब की वजह से मैं आज इस बिजनेस को कर रहा हूं। इमोशनली कनेक्ट करना है, लॉजिकली नहीं, इमोशनली आपको उससे कनेक्ट करना है, जिससे वो फील कर पाए कि भाई आप सही बोल रहे हो। सो गाइस, सबसे पहली चीज, सेल्स एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको इस वीडियो के पार्ट्स बना के मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? क्योंकि एक वीडियो के अंदर बताऊंगा तो आप भी बोलोगे भाई क्या बता रहा है, ठीक है? तो गाइस, इस तरीके से आप इन फॉर्मूलाज के थ्रू अपने सेल्स के अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी सेल्स को जनरेट कर सकते हो। और भी बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस आने वाली है। सेल्स के दूसरा पार्ट भी मैं लेके आऊंगा, जिसमें और डीपली आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को भी और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी गाइस तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने टीममेट्स के साथ शेयर करो। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मचाते रहो।